नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई कि 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनभोगियों को दिवाली के मौके पर बड़ा तोहफा। 18 महीने का रुका हुआ डीए एरियर आएगा। केंद्रीय कर्मचारियों की जगी किस्मत। 2,18,200 रुपये बकाया कर्मचारियों के खाते में। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में बकाया एरियर का पैसा कब डालने जा रही है, कब से कर्मचारियों के 18 महीने के बकाया डीए एरियर का भुगतान शुरू हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच के। तो करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वित्त मंत्रालय ने 18 महीने के डीए एरियर के भुगतान के आदेश जारी कर दिए हैं। कोरोना महामारी के दौरान रोके गए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के बकाया अब कर्मचारी और पेंशनर्स को मिलने जा रहा है। यह फैसला लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत लेकर आ गया है। जनवरी 2020 से जून 2021 तक के 18 महीने के डीए एरियर को रोका गया था। अब उसकी शुरुआत हो गई है। इससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने की भी उम्मीद है। दोस्तों, कोरोना महामारी के दौरान देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक के डीए और डीआर को फ्रीज कर दिया था। कर्मचारियों को मौजूदा दर पर ही डीए मिलता रहा। नई डीए वृद्धि को लागू नहीं किया गया। पेंशनर्स के डीआर में भी बढ़ोतरी नहीं की गई। दोस्तों, इस फैसले से कर्मचारियों और पेंशनर्स को कई तरह के फायदे होंगे। बड़ी राशि एक मुफ्त मिलने से वित्तीय स्थिति में सुधार आएगा। अतिरिक्त राशि से बचत करने का मौका मिलेगा और बाजार में मांग बढ़ने की संभावना होगी और कर्मचारियों में उत्साह भी बढ़ेगा। दोस्तों, डीए एरियर की गणना कर्मचारी के वेतन और उस समय लागू डीए दर के आधार पर की जाएगी। अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 50,000 रुपये है तो जनवरी 2020 में डीए दर 17% थी। जनवरी 2020 में डीए 4% बढ़कर 21% हो गया था और जनवरी 2021 में डीए 3% बढ़ा था, जिसके बाद 21% से बढ़कर 24% हुआ था। इस स्थिति में डीए गणना कुछ ऐसे होगी कि जनवरी से जून 2020 कोई एरियर नहीं, 17% डीए मिल रहा था। जुलाई दिसंबर 2020 में 4% का एरियर 6 महीने, तो 50,000 गुना में 4% गुना में 6 12,000 रुपये हुए। जनवरी से जून 2021 तक 7% का एरियर 6 महीने के लिए हुआ था, तो 50,000 गुना में 7% गुना में 6 21,000 रुपये हुआ। तो कुल डीए एरियर हुआ 12,000 प्लस में 21,000 33,000 रुपये हो गया। दोस्तों, वित्त मंत्रालय के आदेश के बाद डीए एरियर के भुगतान की प्रक्रिया शुरू हुई। विभागों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कर्मचारियों का डाटा की जांच हुई, एरियर राशि की गणना हुई, भुगतान के लिए बिल तैयार हुआ। पीएफएमएस के माध्यम से राशि का ट्रांसफर कर्मचारियों के बैंक खाते में जमा हुआ। दोस्तों, डीए एरियर पर आयकर होगा कि एरियर राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष की आय मानी जाएगी। मौजूदा आयकर क्लास के हिसाब से टैक्स लगेगा। टीडीएस काटा जाएगा। फॉर्म नंबर 16 में एरियर राशि दिखाई जाएगी। डीए एरियर के भुगतान के बाद भविष्य में कुछ और कदम भी उठाए जाएंगे, जिसमें नियमित डीए वृद्धि जारी रहेगी। वेतन आयोग की सिफारिशों पर विचार, पेंशन में संशोधन की संभावना होगी, अन्य भत्तों में बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, 18 महीने के डीए एरियर के भुगतान का फैसला केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत होगी। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलने की उम्मीद है। हालांकि इस राशि का सही उपयोग करना कर्मचारियों की जिम्मेवारी है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।